नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आर एस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम शर्मा और हिस्ट्री में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर हमने अपनी कक्षा की शुरुआत पिछले वीडियो से की है। और हम जो है आईएएस परीक्षा में जीएस पेपर में हिस्ट्री से पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बात कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हम जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो शुरुआत का काल है उससे जुड़ा एक प्रश्न आज हम देखेंगे। और मेरा आप सभी से यही एक कहना है कि आप रेगुलर बने रहें और रेगुलरली जो है अपनी तैयारी को जारी रखें, ताकि इस कोरोना काल में भी आप जो है अपनी पढ़ाई से दूर ना हो। तो चलिए हम आज जीएस पेपर 1 जो 2014 का था उसका क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपके इस प्रश्न में भी जो है सामान्यतः जानकारी आप में से लगभग हर छात्र को है, क्योंकि पानीपत के युद्ध के बारे में लगभग हम सभी ने पढ़ा है। लेकिन हमारी जो जानकारी है उसको हम कैसे अपने ज्ञान के आधार पर जो है प्रस्तुत कर सकते हैं वो कोशिश हम करेंगे। तो प्रश्न पूछा गया है कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन 1761। Why were so many empire shaking battles fought at पानीपत? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में लड़ी गई थी। इस पंक्ति का कोई लेना देना नहीं है, केवल आपको यह बताना चाहता है कि भाई 3 लड़ाई पानीपत में लड़ी गई थी, इसीलिए तीसरी लड़ाई के लिए बोला। नहीं तो पहला और दूसरा भी पूछ सकते थे, लेकिन तीसरी लड़ाई के लिए कहा ताकि आपको ये पता चले कि भैया पानीपत में अब तक 3 बड़े युद्ध जो है वो हो चुके हैं। फिर आगे बोलते हैं कि पानीपत में इतने सारे साम्राज्य को हिला देने वाले, साम्राज्य को हिला देने वाले मतलब ऐसे युद्ध जिनके बाद में स्थितियां बदल गई, जिनके बाद में शासक बदल गए, या फिर जो एक निर्णायक लड़ाई साबित हुई भारत के साम्राज्य के लिए। ठीक है, तो हिला देने वाले युद्ध क्यों लड़े गए? आखिरकार क्या रीजन रहा कि लोगों ने पानीपत को ही चुना? आखिरकार क्या रीजन रहा कि शासक आकर के पानीपत में मिलते और वहां पर युद्ध करते? तो बहुत अच्छी प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप तब दे सकते हैं जब आप पहले तो ये जानें कि युद्ध कैसे होता था उस काल में। आपको ये पता होना चाहिए युद्ध के लिए आदर्श सब जो कंडीशंस होती थी वो कैसे होती थी। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज ये पानीपत नामक जो स्थान है, इस स्थान का क्या महत्व था, इस स्थान का क्या रोल रहा। अगर आप ये सब जान लेंगे तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले तो उन युद्धों की बात कर लेते हैं जो यहां पर लड़े गए हैं। देखिए, पानीपत में पहली लड़ाई 1526 में, पानीपत हरियाणा में स्थित है वर्तमान में। 1526 में पहली लड़ाई हुई, अर्थात 16वीं सदी में। मुगल बाबर जो है उसने आक्रमण किया था दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी पर, और दिल्ली सुल्तान इसमें हारे, मुगल बाबर इसमें जीता और इसके साथ ही भारत में मुगल वंश की स्थापना यहां पर हुई। तो ये एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। दूसरी लड़ाई 1556 में, अकबर के राज्याभिषेक के तुरंत बाद मुगल अकबर और हेमू जो कि उत्तर भारत का एक हिंदू शासक था, इन दोनों के बीच हुई। और हेमू ने प्रयास किया था कि कैसे भी करके अगर अकबर को हरा दिया जाए तो यहां से उसको जो है मुगल साम्राज्य को प्रतिस्थापित करने का मौका मिलता। लेकिन जो है अकबर इस लड़ाई से दूर रहा और उसके जो सैनिक है उन्होंने मिलकर ही जो है इसमें मुगलों को विजय दिलवाई। तो इसने मुगल जो सल्तनत है उसको बने रहने में मदद यहां पर की थी। और अंतिम युद्ध पानीपत की तीसरी लड़ाई है जो कि 1761 में लड़ी गई अफगानिस्तान के दुर्रानी साम्राज्य के अहमद शाह अब्दाली और मराठा साम्राज्य के बीच में, जिसके परिणाम स्वरूप दुर्रानी की जीत हुई। और आपको ये पता होना चाहिए कि मराठा साम्राज्य का पतन जो है वो इस युद्ध के साथ माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में हारने का मतलब था मराठों के लिए दिल्ली के सारे द्वार बंद हो गए। ठीक है, तो ये 3 युद्ध यहाँ पर बहुत बड़े हुए। इन तीनों युद्धों ने हमारी जो राजनीति है भारत की उसको काफी प्रभावित किया है। तो इन तीनों युद्धों के पानीपत में ही होने का ऐसा क्या कारण रहा, उस पर हम एक नजर डाल लेते हैं। तो पानीपत को चुनने के कारणों में सबसे पहले लोकेशन आती है। अहम कारण, कभी भी युद्ध जब होता है तो एक लोकेशन देखी जाती है। जैसे कि कारगिल का युद्ध जब हुआ तो वो उसकी शुरुआत कारगिल से कैसे हुई, उसके पीछे कारण था कि जो पाकिस्तान
सैनिक थे, वे ऊंचाई की जगह से युद्ध लड़ना चाहते थे ताकि उनको बेनिफिट्स मिले, और इसीलिए उन्होंने ऊंची चोटियों को चुना जिन पर कोई अंदाजा भी नहीं था कि वहां से हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता है। ये एक सामान्य युद्ध था। ये अभी वर्तमान में होने वाला युद्ध है। लेकिन प्राचीन युद्धों की अगर आप बात करें तो वैदिक काल का एक बड़ा युद्ध आता है महाभारत। आप में से सबने महाभारत के बारे में सुना हो। आपको पता है महाभारत कहां लड़ी गई थी? महाभारत जो है इसको कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। ठीक है। इसके बाद में आपने दो युद्ध और सुने होंगे। इसके बाद जो हुआ युद्ध वो था तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में होता है। ठीक है। और इसके दो वर्जन है, पहला और दूसरा, और दोनों ही युद्ध तराइन में लड़े गए। तराइन जो है आपके थानेसर के पास में। ठीक है। और थानेसर और कुरुक्षेत्र के बीच में 8 किलोमीटर की दूरी, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो थानेसर और कुरुक्षेत्र दोनों ही लगभग एक ही जगह। आप सोचिए वैदिक काल में युद्ध के लिए दिल्ली से दूर, मतलब हस्तिनापुर से दूर कुरुक्षेत्र को चुना गया। ठीक है। उसके बाद में तराइन के युद्ध जब हो रहे हैं, मोहम्मद गौरी जब हमारे यहाँ पर आक्रमण कर रहा है तो वो भी पानीपत क्षेत्र को ही चुन रहा है। ठीक है। इसी तरह गजनी का जब आक्रमण बार हुआ था महमूद गजनवी का, तो उसके लिए भी उसने इसी क्षेत्र को चुना, मतलब हरियाणा के आसपास के ही क्षेत्र को चुना। 3 पानीपत के युद्ध भी हरियाणा क्षेत्र में हुए। तो आखिरकार हरियाणा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से सारे के सारे युद्ध वहां हो रहे हैं? क्योंकि हमें दिख रहा है ना कि लगभग 7 से 8 बड़ी लड़ाइयां इसी क्षेत्र में लड़ी गई। तो इसकी भौगोलिक स्थिति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है जिस स्थान पर यह है। दरअसल ये एक आदर्श युद्ध का मैदान है। युद्ध के मैदान चौड़े, लंबे और सपाट होने आवश्यक है, जहां पर लंबे समय तक खाने पीने की व्यवस्था हो सके। ठीक है। बड़े हरे घास के मैदान हो जहां पर चरने के लिए जानवरों की व्यवस्था हो सके, क्योंकि पहले के युद्धों में जानवरों की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। तो पानीपत जो है एक तो ऐसी लोकेशन पर है जहां से बाहर से आने वाले आक्रमणकारी और स्थानीय जो साम्राज्य के लोग हैं वे दोनों एक बीच वाले स्थान पर होते हैं। ठीक है। दिल्ली साम्राज्य से ये थोड़ा सा उत्तर की ओर है, और जब कोई भी हमारे जो हिंदू कुश पर्वत श्रेणी को पार करके खैबर दर्रे से होता हुआ आता था तो पंजाब के अच्छे हरे भरे मैदानों के आगे युद्ध करने लायक उसे यही जगह मिलती थी। ठीक है। तो अपेक्षाकृत ऊंची भूमि के एक टुकड़े पर और पश्चिम में विशाल दलदल और पूर्व में यमुना नदी के बीच स्थित है। मतलब एक और तो इसके यमुना नदी है जहां से पानी की अच्छी सप्लाई है। ठीक है। दूसरी ओर विशाल दलदली इलाका है जहां से घास और बाकी चीजों की काफी जो है सप्लाई हो सके। तीसरी बात क्या थी? कोई सीधी सड़क यहां पर नहीं थी जो कि व्यापारिक मार्ग के रूप, तो किसी तरह का कोई व्यापार या वाणिज्य इस क्षेत्र से नहीं होता था। तो आप कितने भी दिनों तक युद्ध लड़ते रहो, किसी तरह की कोई समस्या किसी भी साम्राज्य को नहीं होने वाली थी। समतल पठार पर भूमि का एक बड़ा भाग उस समय की सेनाओं के लिए, घुड़सवार सेना के हमलों को शुरू करने के लिए आदर्श स्थिति था। मतलब क्या होता था, बाहर से आने वाला आक्रमणकारी आराम से अपना डेरा डाल सकता था। दिल्ली सल्तनत के लोगों के लिए, चूंकि 60 से 40 किलोमीटर की दूरी इसकी है, उस समय 60 से 70 हुआ करती थी। ठीक है। तो उस दूरी के बीच में आराम से जो भी सप्लाई पहुंचानी है, जो भी काम करना है वो भी करने के लिए इनको सहूलियत होती थी। ठीक है। तो दोनों के लिए ही जो है एक आदर्श स्थिति ये होता था। लोकेशन देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर होगा आपको। ये देखिए, यह है आपका दिल्ली। यहां पर आपको दिल्ली दिख रहा होगा, 1 नंबर में लिख देता हूं। तो 1 नंबर पे है आपका दिल्ली, और 2 नंबर पे है आपका पानीपत। ठीक है। तो 2 नंबर पे ये पानीपत आपका आ जाता है यहां पर। अब देखिए, दोनों के बीच में बहुत ही कम दूरी है। ठीक है। और बाहर से, इधर से कोई भी जब आक्रमणकारी आएगा तो जब वो खैबर दर्रे को पार करता है उसके बाद यहां पर उसको पूरा मरुस्थल मिलता है। पूरा क्षेत्र मरुस्थलीय है। इन क्षेत्रों को पार करते हुए वो आएगा पंजाब पर आक्रमण करने, और पंजाब को कब्जा करे बिना कोई भी दिल्ली पर कब्जा नहीं कर सकता था। एक बार यदि किसी आक्रमणकारी ने पंजाब क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, नदियों वाला क्षेत्र है, तो कब्जा करने के बाद क्या फायदा होगा? उसको यहां से रसद की आपूर्ति बहुत अच्छी तरह से होगी। उसको यहां से अपने सिपाहियों के लिए, अपने घुड़सवारों के लिए, घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए, सबके लिए खाने पीने का सामान
मिल जाएगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि एक पक्ष जो कि आक्रमण करने आ रहा है उसको यहां से आराम से सभी प्रकार की सुविधाओं की पूर्ति होगी। दूसरा पक्ष जो कि दिल्ली में बैठा है तो वो कभी नहीं चाहेगा कि दिल्ली में युद्ध हो। ठीक है, कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में ही युद्ध हो, वो चाहेगा कि उसके एरिया से बाहरी जो क्षेत्र है वहीं पर युद्ध करके और वो संबंधित जो भी आक्रमणकारी है उसको वापस भगा दे। तो इसीलिए दिल्ली से लगभग 70 से 80 किलोमीटर की दूरी पर जो पानीपत है उसको हमेशा चुना जाता था और वहीं पर युद्ध किए जाते थे। तो ये लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो पहला कारण तो हो गया भोजन और पानी की उपलब्धता। नदी के तट पर स्थित है क्षेत्र, बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, प्रचुर मात्रा में पानी और चारा, और सबसे बड़ी बात जलवायु। ठंडा क्षेत्र होगा तो लोग वैसे मर जाएंगे। बहुत ज्यादा भीषण गर्मी वाला क्षेत्र है, अगर मरुस्थल है जैसे कि राजस्थान, तो भी युद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजस्थान में आप देखेंगे हमारे यहाँ पर भी जो युद्ध हुए हैं वो किसी मरुस्थल में कभी कोई युद्ध हम सुना ही नहीं, ऐसा कोई युद्ध हुआ ही नहीं। ठीक है, तो यहां पर जब मानसून की छोटी सी बारिश होती थी उसके बाद में आसपास के क्षेत्र में जलवायु बहुत अनुकूल रहती है। ठीक है, और लंबे समय तक यहां पर युद्ध लड़े जा सकते थे। तो एक कारण तो रहा कि भोजन पानी की उपलब्धता थी और जलवायु ऐसी थी कि युद्ध लड़ने के लिए अनुकूल है। दूसरा कारण था संपत्ति और मानव जीवन को समपार्श्विक क्षति से बचाने के लिए। अगर मान लो ये आपका दिल्ली है, इस दिल्ली के एरिया में बहुत सी इमारतें और बहुत सा लोगों का जनजीवन है, सारा सब कुछ है, और दिल्ली पर ही जो है शासकों की नींव टिकी हुई है। अगर कोई शासक इसके अंदर आकर के यहां पर युद्ध करेगा तो निश्चित रूप से दिल्ली को नुकसान होगा। ठीक है, तो ऐसे समपार्श्विक क्षति से बचने के लिए युद्ध को हमेशा निर्मित क्षेत्र से दूर लड़ा जाता था। तीसरी बात थी कि पानीपत दिल्ली के प्रवेश द्वार की तरफ, मतलब अगर किसी को भी दिल्ली में घुसना है तो उसको पहले पानीपत रुकना पड़ेगा। दरअसल पानीपत में एक अधिकारी की नियुक्ति दिल्ली की तरफ से की जाती थी, और ये अधिकारी का काम क्या था, राजा से या फिर जो भी शासक है उससे मिलने जो बाहर से आते थे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से, उनको पहले पानीपत रोका जाता था, वहां पर उसकी जांच पड़ताल की जाती थी, मिलने का कारण पूछा जाता था, और उसके बाद ही उसको दिल्ली आने का प्रवेश दिया जाता। तो एक तरह से ये गेट था, ये दरवाजा था दिल्ली का। ठीक है, एक प्रवेश द्वार था, इसीलिए इस शहर को काफी महत्वपूर्ण माना गया और इसीलिए अधिकतर युद्ध वहीं पे लड़े गए। जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी सम्राट सामाजिक और आर्थिक कारण से दिल्ली में लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। क्यों? अगर मान लीजिए वो जीत भी गया तो युद्ध तो हुआ है, तो युद्ध हुआ है तो नुकसान हुआ है, और नुकसान को रोकने के लिए जरूरी था कि युद्ध को उस क्षेत्र से बाहर लड़ा जाए। जैसे कि अमेरिका ज्यादातर युद्ध जो है बाहरी क्षेत्रों में ही लड़ता है, कभी भी खुद के एरिया में वो युद्ध नहीं लड़ता। ठीक है, तो जब कभी युद्ध होता है तो एक बड़ा पुनर्निर्माण निवेश होगा, और किसी भी राजा के पास इतना संपत्ति नहीं होती थी कि वो उस पुनर्निर्माण को सही तरीके से कर सके, और इस वजह से राज्य के कमजोर होने का खतरा भी था। ठीक है, यह भी एक कारण यहां पर माना जा सकता है। और भी कुछ कारण बताए जाते हैं जो भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बहुत सी लड़ाकू जातियों की उपस्थिति, लड़ाकू जातियों की उपस्थिति होना भी एक कारण है। कैसे? आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं वो हरियाणा है, उस क्षेत्र में गुर्जर, अहीर, चौहान और ऐसी बहुत सी जातियां थी जो कि लड़ने में महारत हासिल थी। तो किसी भी शासक को आसानी से इन सभी जातियों के जो मदद है वो भी यहां से मिल सकती थी। तो जाट, गुर्जर, अहीर, चौहान, इस तरह के सभी शासक जो है उनको बुलाया जा सकता था और उनकी मदद भी ली जा सकती थी। तो इन जातियों की उपलब्धता भी एक बहुत बड़ा कारण थी जिसकी वजह से जो है इस क्षेत्र को हमेशा चुना जाता था। कुछ और कारण भी दिए जाते हैं कि इस क्षेत्र में वनस्पति की विद्यमानता थी, बड़े बड़े वृक्ष पाए जाते थे, और लकड़ी का प्रयोग जो है उस समय के बहुत से उपकरणों को बनाने में किया जाता था। तो वहां से भी एक कारण था। तो ये एक छोटे छोटे कारण है, लेकिन जो मूलभूत कारण हमने देखा वो क्या था, वो यही था कि उस क्षेत्र में भोजन और पानी की निर्बाध उपलब्धता थी, नदी किनारे होने की वजह से पानी की पूरी फुल प्रचुर मात्रा थी। ये स्थल जो है, ये ग्रांड ट्रंक रोड जो है जिसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, उस रोड पर स्थित था। तो इस रोड पर स्थित होने की वजह से भी इसका अपना महत्व था। इसके अलावा यह दिल्ली के प्रवेश द्वार के रूप में था, और शासक चाहते थे कि प्रवेश द्वार पर ही आने वाले जो भी आक्रमण है उसको रोक दिया जाए। ठीक है, और इसके अलावा जो आक्रमणकारी है वो भी चूंकि पीछे पंजाब क्षेत्र को जीतकर आया हुआ होता था, तो वहां पर जीतने के बाद में आसानी से उसको पीछे से मदद मिल सकती थी।
तो ये सारे के सारे कारण हैं जिनकी वजह से इस क्षेत्र का महत्व बढ़ जाता है और इसीलिए यहाँ पर इतने सारे युद्धों को जो है किया गया। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था दोस्त। कोई भी अगर आपने पढ़ाई करने के दौरान ढंग से तैयारी की है और चीज़ों को गहराई से समझा है, अगर लूसेंट पढ़ करके तैयारी की है तो आप ये सब जवाब नहीं दे सकते, लेकिन आप डीपली अंदर तक पढ़ रहे हैं तो आप इन जवाबों को दे सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के कोर्स में, जो कि चल रहा है हमारी एप्लीकेशन पर। RS जंक्शन के नाम से ऐप है, ठीक है, और ये ऐप आपको अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। तो आज ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। 500 रुपये के इस कोर्स से आपको काफ़ी कुछ मदद जो है मिल सकती है। चलिए, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।